अस्सलाम वालेकुम। 15/4 को हम लोग कमिश्नर साहब को मुलाकात किए थे शहर के बहुत सारे इश्यूज़ पर, ख़ासकर आईएनडीपी नाला सफाई, क्योंकि बारिश आ रही है और शहर में अक्सर हम देखते हैं कि कहीं हर जगह पर शहर में रोड पर, नाली में, गटर पर, नुक्कड़ों पर, रोड के डिवाइडर्स पर बहुत सारे कचरे पड़े रहते हैं। इस इश्यूज़ पर और वाटर डिपार्टमेंट से हमने मुलाकात की थी। इस इश्यूज़ पर जब हमने मुलाकात की तो उन्होंने हमसे ये आश्वासन दिया था कमिश्नर साहब ने कि इसी महीने की एंडिंग में हम मुमरा कौसा के बड़े आईएनडीपी नाले की सफाई करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आईएनडीपी नाले का टेंडर हुआ, लेकिन वो अभाव भरा, उन्होंने 30% अभाव भरा, जिसकी वजह से उसका जो टेंडर है वो कैंसिल हो गया। उन्होंने वापस से रिकॉल किया, 1 हफ्ते की शॉर्ट नोटिस दी हुई है। बहरहाल ये तो रहा आईएनडीपी नाले का मसला। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शहर में जो बहुत बड़ा तमाशा हुआ, कुछ पार्टी के लोग बाहर से जो डंपर गाड़ियां भर करके आ रही हैं कचरे की, उसको रोकने की कोशिश की है। भाई साहब ने भी उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि वो गाड़ियां तो रुकी नहीं, लेकिन हमारे शहर का कचरा भी सेम जगह पे जा रहा था जहां पर वो बाहर की गाड़ियां आ रही हैं। हमारे शहर के कचरे को रोक दिया गया, लेकिन ये कचरा किसने रोका? कौन तमाशा किया? किसको ये स्टैंडबाजी करनी थी? 3 दिन तक नहीं, 4 दिन तक कचरा रोड पर गलियों में पड़ा रहा और उससे जो बीमारी फैली, जो बदबू फैली, उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ शहर में स्टैंडबाजी हो रही है। आज तक 15 साल से हमारे शहर को एक डंपिंग ग्राउंड नहीं मिला कि कचरा कहां पर प्रॉपर डाला जाए। हर दूसरे तीसरे महीने में यह मसला खड़ा होता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जब तक प्राइवेट कंपनी नहीं आई थी, थाने महानगर पालिका इस कचरे को उठाती थी, जब तक कोई इशू नहीं था। जब से पहले क्रिस्टल कंपनी आई, क्रिस्टल कंपनी के बाद अभिषेक कंस्ट्रक्शन आया, अभिषेक कंस्ट्रक्शन के बाद वापस क्रिस्टल आ गई। 3 दिन तक रोड पे कचरा पड़ा रहा। मैंने जो हमारे यहाँ के एसआई हैं महेश बागराव, उसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा डंपिंग बंद है। हमारे यहाँ के रफ़ीक शेख साहब जो माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, जावेद भाई मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि वो हमारे शहबाज, ये तमाम लोगों ने जो कचरा रोड पर यहाँ पर मित्तल के सामने पड़ा हुआ था, वहाँ जाके आवाज़ उठाई। मैंने भी आवाज़ उठाई, ये मैं वहाँ पर खुद विजिट किया। अफसोस की बात यह है कि 4 दिन के बाद वो डंपर जहां जा रहा था, जिसको रोकने की कुछ लोगों ने कोशिश की, वो डंपर नहीं रुका, लेकिन कचरा शहर का रुक गया। 4 दिन के बाद वही लोग आते हैं, स्टैंडबाजी करते हैं और कचरा चालू करवा देते हैं। लेकिन ये कितने दिन तक तमाशा चलेगा? और फिर मुझे मालूम पड़ा कि शहर में वो का आंदोलन रखते हैं। अरे भाई आमदार साहब, आप आमदार हो शहर के, आप कैसे आंदोलन करते हो? थाने महानगर पालिका की सारी क्रेडिट आप लेते हैं, तो डंपिंग नहीं मिला, इसकी क्रेडिट कौन लेगा? और आपको बता दूं, बार बार ये बीजेपी के नाम लेते हैं। इनको मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मीडिया के जरिए कि जो क्रिस्टल कंपनी है वो प्रशांत लाट बीजेपी की है। चलो एक बार उसका टेंडर हुआ, दोबारा कैंसिल हुआ, तो फिर कैसे उसी बीजेपी के आदमी को मिल जाता है? टोरेंट कंपनी बीजेपी की, वो भी मुमरा शहर को मिल जाती है। हमारे शहर में सारा परमिशन मिल जाता है बीजेपी वालों को, और इल्जाम आप दूसरों के साथ लगाते हैं। हमारे शहर में सहूलत के नाम पर जीरो है, सिर्फ आंदोलन के नाम पे तमाशा किया जाता है, स्टंटबाजी की जाती है, कोई उसका रास्ता नहीं है। हम लोग आज फिर गए थे कमिश्नर साहब के पास, कमिश्नर साहब बिजी थे, नहीं मुलाकात हो पाई। हमने मनीष जोशी साहब से वापस से मुलाकात की, हमने वाटर डिपार्टमेंट के विनोद पवार साहब से मुलाकात की। हमने कहा कि शहर, आज भी हमारे शहर में अमीनाबाद में पानी नहीं पहुँच रहा है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। एक विस्टा वैली बिल्डिंग है, टीएमसी बिल्डिंग है, पानी नहीं पहुंच रहा है। शहर में बहुत सारे राजनीतिक लोग जिनकी टीएमसी बिल्डिंग बन रही है, उनकी बिल्डिंगों में डायरेक्ट 24 घंटा पानी मेन लाइन से दिया गया है। कौन कर रहा है? किसके आशीर्वाद से हो रहा है? और शहर में तमाशा करते हो, ढोंग करते हो, आंदोलन के नाम पर रोड पे लेटते हो। ये नहीं चलने वाला है। इसीलिए आज हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात की थी, और आगे की बात हमारे राजू भाई मौजूद है, वो बताएंगे क्या हो। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना हमारे ज़फ़र नुमानी साहब को, आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि इस हमारे जमहूरी देश के अंदर हमारा जो चौथा स्तंभ है वो आप लोग हों। और हम ये समझते हैं कि अगर आप लोगों ने निष्पक्षता के साथ में अगर अपने हमारी बातों को और जो सच्चाई की बातें हैं उनको अगर जनता तक पहुंचाएगी, तो इस देश के अंदर कभी अराजकता नहीं फैलेगी। आज आप देख सकते हैं कि पिछले 16वां वर्ष चल रहा है हमारे आमदार साहब का। 2009 में पहली मरतबा वो जीत करके आए थे। हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है पानी को लेकर के। जब आमदार साहब यहाँ पर पहली मरतबा जीत कर आए थे तब मुमरा के अंदर 45 mld पानी आया करता था। आज 16 साल के बाद में हमें 51 mld पानी आ रहा है, सिर्फ 6 mld पानी बढ़ा है। जबकि दीवा के अंदर
जब 2009 में पहली मरतबा वहाँ पर एक आमदार चुन कर आए थे जिनका नाम था रमेश रतन पाटिल साहब, तो वहाँ पे 9 MLD पानी आ रहा था। उसके बाद में पिछले 15 सालों के अंदर 16 सालों के अंदर 4 अलग अलग आमदार आ चुके हैं। रमेश रतन पाटिल साहब थे, उसके बाद में सुभाष भुयर साहब आए, उसके बाद में फिर राजू पाटिल साहब आए और अभी राजेश मौर्य साहब आ गए हैं। 4 अलग अलग आमदार होने के बावजूद आज दीवा, जिसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख के आसपास की है एज पर सेंसस 2011 के, और वहाँ पर 42 MLD पानी आ रहा है। 9 से 42 पहुँच गया और हम 45 से 52 तक नहीं पहुँच पाए। ये किसका फेलियर है? उसी के साथ में आपको एक बात बता दूं कि आज मुमरा कौसा के अंदर आज थाना भी महानगर पालिका के हद में ही आता है। थाना के अंदर 9 प्रभाग समितियां हैं। आप दीवा देख लीजिए, मुमरा देख लीजिए, कलवा देख लीजिए, वागले देख लीजिए, कोपरी देख लीजिए, कहीं पर भी प्राइवेट नहीं है। सिर्फ मुमरा ही प्राइवेट क्यों है? इसलिए कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हर चीज़ को प्राइवेट कर रहे हैं, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो रेलवे हो, उसी तरीके से मुमरा के अंदर हर चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है। जिस तरीके से टोरेंट को प्राइवेट किया गया, जिस तरीके से कचरे विभाग को प्राइवेट किया गया, और ये दोनों कंपनियां, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस टोरेंट कंपनी के जो मालिक है सुधीर मेहता और समीर मेहता, ये दोनों किसके लोग हैं? इस कंपनी के अंदर सबसे बड़ा स्टेक किसका है? आपको बता दूं, इसके अंदर सबसे बड़ा स्टेक जो है वो हमारे इस देश के गृह मंत्री उन्हीं के साहबजादे का है, सबसे बड़ा स्टेक। तो ऐसे लोग हैं कि प्राइवेटाइजेशन से किसको फ़ायदा हो रहा है, कौन हमारे मुमरा कौसा को बेच करके या प्राइवेट करके उसका फ़ायदा उठा रहा है, ये लोगों को समझने की बात है। और ये मुमरा कौसा के लोगों से हम लोग अपील करते हैं। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, इसका बहुत बड़ी वजह यही थी कि पिछले 1.5 महीने से हम लोग कोशिश पर थे कि ये साल हमारे जो मुमरा कौसा के जितने भी नाले हैं, उन नालों की सफाई हमेशा साल में एक ही मरतबा होती है, प्री मानसून। हमने कमिश्नर साहब से जब बात की तो हमने उनसे एक वादा लिया था, क्योंकि 2012 का मुझे याद है बराबर से कि 2012 में जब पहली मरतबा मैं इसकी पेशकश की थी कि हमारे मुमरा कौसा, क्योंकि एक जोग्राफिकल जो डेमोग्राफी है हमारे मुमरा की, पहाड़ी इलाका है और खाड़ी और एक स्लम एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा इलिटरेसी रेट ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, लिटरेसी रेट इलिटरेट लोग ज़्यादा हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास जो सिविक सेंस है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से होता यह है कि हमारे जो नाले हैं उन नालों के अंदर पायलॉन होता चला जाता है। जब हम साल में एक मरतबा नाला साफ करते हैं तो हमारे नालों के अंदर 4-4, 5-5 फुट जो है वो कचरा और रैबिट होता है। उसके अंदर लोग अपने गद्दे फेंक देते हैं, फर्नीचर्स फेंक देते हैं। तो हमने कमिश्नर साहब से एक बात कही थी, हमने कहा था कि सर हमारे मुमरा को एज अ पायलट प्रोजेक्ट मुमरा में 2 मरतबा सफाई कीजिए। और मुझे बराबर याद है उस वक्त के जो हमारे कमिश्नर थे, मेरे ख्याल से असीम गुप्ता साहब थे शायद, तो उन्होंने साल में 2 मरतबा नाला साफ करवाया था और वो साल हमारा कंट्रोल में रहा। आज वही हाल है कि आज दीवा प्रभाग समिति का नाले का टेंडर हो गया और मैं ये समझता हूँ कि 2-4 दिन में काम चालू हो जाएगा, मगर मुमरा का टेंडर आज कैंसिल हो गया। इसलिए कैंसिल हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ने 32% अबव भरा, 32% अबव भरा। अब उसको कैंसिल करने के बाद में मैं ये समझता हूँ कि 10 से 15 दिन और लग जाएंगे उस नाले के टेंडर को वापस वर्क ऑर्डर में तब्दील करने के लिए। रीटेंडरिंग होगी, 7 दिन का टेंडर कॉल किया जाएगा, फिर उसके बाद में उसको वर्क ऑर्डर देने में 4-5 रोज चले जाएंगे। तो हमारा नाला सफाई होगी कभी? बारिश के वक्त में होगी। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे मुमरा कौसा के लोगों से कि हमने एक आमदार चुन करके दिया है। आज आपको मालूम है कि हमारी महानगर पालिका जो है वो 5 मार्च 2022 से डिसॉल्व हो चुकी है। हम जितने भी एक्स नगर सेवक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके पास कोई फंड नहीं है महानगर पालिका का, मगर हम आपके लिए गाली खाते हैं। लोग हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं कि बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं। हम बीजेपी के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से आपके लोगों के अंदर मुसलमान खून बह रहा है, उसी तरीके से हमारे अंदर भी मुसलमान खून बह रहा है। हम हमारी कौम के खिलाफ के लोगों के साथ हम कभी बैठ नहीं सकते, मगर इन्होंने खड़े रहकर काम करवाया। हम स्टंटबाजी करने में यकीन नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते। जो जिस तरीके से आज मुमरा कौसा में दिखावा किया जा रहा है, इतनी बड़ी बात आपको मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं कि मुंबई मुलुंड का जो बायो वेस्ट कचरा जो है वो आके यहाँ पे फेंका जा रहा था, डंप किया जा रहा था, उसके ऊपर इन्होंने आंदोलन किया। तो क्या बंद होना चाहिए था? मुमरा कचरा बंद होना चाहिए था, बाहर कचरा बंद होना चाहिए। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने पिछले दिनों मुमरा कौसा दीवा प्रभाग समिति, मुमरा प्रभाग समिति के नालों का दौरा किया। जी, कहा कि जो है मई के शुरुआत में ही जो है नालों की सफाई शुरू हो जाएगी। आप कह रहे हैं टेंडर कैंसिल हो गया है। सर मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इसलिए आप लाइव करें। तो ये हमारे महानगर पालिका की हिस्ट्री के अंदर, जब से हमारी महानगर पालिका वजूद में 1982 से, पहली मरतबा ऐसा हो कि मई के महीने के अंदर भी हमारा नाला सफाई का काम शुरू नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि मैं 100% आपको बोलता हूँ कि ये साल जो है जितने भी हमारे जो गरीब लोग ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहते हैं, जो दुकानदार है बेचारे, जिनकी दुकान जो है ज़मीन से थोड़ी सी नीचे है, मैं समझता हूँ कि ये साल उन लोगों को बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सिर्फ किसकी बेवकूफ़ी से? सिर्फ महानगर पालिका की बेवकूफ़ी से। और जो आप कह रहे हैं कि हमारे अवार्ड साहब यहाँ पर घूम रहे थे, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि माननीय श्री जितेंद्र अवार्ड साहब को इस इलाके की जनता ने चुन करके कहाँ भेजा? महानगर पालिका में भेजा है या स्टेट गवर्नमेंट में भेजा है? आज वो स्टेट गवर्नमेंट के एक इतने बड़े लीडर हैं जिसके अंदर वो 7.5 साल सत्ता में रहे और 6 महीना और 2.5 साल वो मंत्री रहे। 3 साल के वो मंत्री हैं, 2 बार के मंत्री हैं वो। अगर वो चाहें तो आज क्या मुमरा कौसा के अंदर डेवलपमेंट वर्क नहीं हो सकता है? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं हो सकता है? मगर वो सिर्फ हाथ पे हाथ रखे बैठे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक इकोनॉमिक्स में कहावत है कि जो डिमांड होगी वही सप्लाई होगी। हमारे मुमरा की डिमांड क्या वाले में? हमारी शादी में आना चाहिए, हमारी खतना में आना चाहिए, हमारे बर्थडे के पार्टी में आना चाहिए, और उससे लोग खुश हैं और वही कर रहे हैं। वो उनको मुमरा कौसा के इंफ्रास्ट्रक्चर कोई लेना देना नहीं है। मैं भी आपको पानी की ओर बताया। आज हम लोग विनोद पवार साहब के पास बैठे हुए थे, हमने उनसे एक बात कही,
हमने ये कहा उनसे कि सर हमारे मुमरा कौशल में जो पानी की किल्लत है आज, जिसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन सुझाव हमारी टीम के जो लीडर हैं माननीय श्री नजीब मुल्ला साहब, जिनको मुमरा कौसा के लोगों ने नकार दिया या वोट नहीं दिया, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि हमारे मुमरा कौसा को 2 जगह से पानी आता है। एक हमारे MIDC से आता है जो बारवीर धरन से आता है, जहाँ से हमको 51 MLD पानी मिलता है, और दूसरा पानी हमें जो आता है वो हमें 22 MLD आता है स्टेम से। आज स्टेम के पास इतनी कैपेसिटी है कि MIDC का पानी जब थाना में ज़्यादा मिल रहा है तो ये नजीब मुल्ला साहब ने पेशकश की थी कमिश्नर साहब को कि स्टेम के पानी को बढ़ा करके और उस पानी को यहाँ से अगर छोड़ दिया जाए तो जो पानी हमारा स्टेम का रेती बंध से चालू होकर के फायर ब्रिगेड पे आके खत्म होता है, उसे हम अमृतनगर सिग्नल तक लेके चले जाएंगे। तो होगा ये कि वो 22 MLD की जगह हम उसको 10 MLD बढ़ा दें तो 32 MLD या 35 MLD आपको पानी वहाँ से मिल जाएगा। हमारे मुमरा कौसा के पानी का मसला कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए हल हो जाएगा। आज आप देख सकते हैं कि पूरे मुमरा कौसा में इतनी बड़े बड़े टाउनशिप बन रही है, एक टाउनशिप के अंदर 4-4 हज़ार फ्लैट हैं। अब जब वो लोग यहाँ पर रहने आए थे उनको पानी नहीं चाहिए, तो क्या ये हमारे आमदार की जवाबदारी नहीं है? वो हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, अगर वो चाहते थे मुमरा के अंदर ये पानी का मसला हो, चाहे वो हमारे इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला हो, चाहे वो क्लस्टर का मसला, उसको हल कर सकते थे। बोलने को तो बहुत सारी बातें, महाराज हम सिर्फ 2 ही मुद्दे पर बात करेंगे, एक कचरे के ऊपर और एक पानी के ऊपर। जिसकी जो है अधिकारी जो सालिन के साथ है उन्होंने बहुत सी कार्रवाइयाँ की, उसमें कई ऐसे कार्रवाई मिले में इलीगल कनेक्शंस मिले जो उन्हीं की पार्टी से रिलेटेड थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वजह से हमें भी यही शक है कि कहीं ना कहीं जो इनकी आला कमान है उनको दुख पहुंचा और दर्द पहुंचा उनके इलीगल कनेक्शन काटने की वजह से, जिसकी वजह से उनका तबादला किया गया है। इन लोगों से आप अपोजिशन में रह के काम करवा पा रहे हैं? हम तो करवाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप देखिए परसों के रोज रात भर बेचारे लोग हमारे खड़े रहे, चाहे आपको समझने की जरूरत है, और ये आप ही को नहीं पूरे मुमरा कौसा के लोगों को समझने की जरूरत है। की सुपारी बजाई गई वैसे चुआ पुल की सुपारी बजाने का काम 100% ये काम किया जा रहा है। अब मुझे एक बात बताता हूँ मैं, आज एक अधिकारी हमको इन द केस ऑफ एनोनिमिटी उन्होंने कहा है कि मेरा नाम मत लेना, उन्होंने कहा है कि मुमरा कौसा में जिसने किया है मुझे मालूम से बताया भी, हमारे को सारी चीज़ें खोल करके बताई किस तरीके से प्लान किया गया, किस तरीके से क्रिस्टल को दबाया गया, किस तरीके से प्रसाद लाट जो इसके मालिक है उनके साथ में बैठ करके प्लान किया गया कि आप इतना पायलॉन कर दीजिए कि पब्लिक के अंदर थोड़ा सा तरस पैदा हो, थोड़ा सा त्रास पैदा हो, बास पैदा हो, बीमारी पैदा हो, तब कहीं हम जाकर उसका इलाज करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, विरोध सड़क पर जाकर करना चाहिए या अधिकारियों के कॉलर पकड़ के करना चाहिए? हमने आपके पिछले, मैं आपको आपकी जानकारी लिए बता दूं कि पिछले महीने भर के अंदर हमने जब भी हमारे को लगा जरूरत पड़ी कि हमें अधिकारी के जाकर के उनसे सवाल करना चाहिए, हमने कमिश्नर को होने दो, सिटी इंजीनियर होने दो, वाटर विभाग के अधिकारी होने दो या हमारे सैनिटेशन के अधिकारी होने दो, हम उनके ऑफिस में बैठ करके उनको ताकीद किया है कि मुमरा से खिलवाड़ मत करो, अगर खिलवाड़ करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये जो स्टंटबाजी की जा रही है आज मुमरा के अंदर, हमारे एक्स नगर सेवक होने दो या हमारे अपोजिशन पार्टी के जो लीडर है उनको बोलने दो या हमारे आमदार को होने दो, क्या आमदार के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो कमिश्नर पर बैठ करके 2 मिनट के इस मसले का हल कर देवे? वो चाहे तो कर सकता है। 16 साल हो गए सर, इन 16 सालों में उन्होंने क्या हल किया? आज मुमरा का इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है? सिर्फ और सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन हमें दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। तरीके से डंपिंग ग्राउंड की जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट ने करना चाहिए। जिस तरीके से MIDC के पानी का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट ने करना चाहिए। हमको आप लोगों ने चुन करके दिया, मतलब मेरे परिवार के लोगों को चुन के दिया, इनको चुन के दिया या इनको चुन के दिया, तो आपने सिर्फ सिविक कामों के लिए चुन के दिया, आपने उसको स्टेट गवर्नमेंट के कामों के लिए चुन के नहीं दिया है। आपके साथ MLA जी। भी तो थे। उप मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे साहब आज तक एक डंपिंग ग्राउंड क्यों नहीं दे पाए? पढ़ा लिखा आदमी लाया। आपको आपके डंपिंग ग्राउंड खासदार भी आपके साथ में थे, आमदार भी आपके साथ में थे जी। और नगर सेवकों की तादाद भी ज्यादा जी थी। बिल्कुल। तो आप लोग उसकी मांग कर सकते थे। आप मुझे एक बात बताइए कि डंपिंग ग्राउंड का मसला खाली सिर्फ और सिर्फ मुमरा के लिए है या पूरे थाना के लिए? आज पूरे थाने महानगर पालिका में डंपिंग ग्राउंड नहीं है, एक बड़ा मसला है, एक बड़ा मसला है जिसके ऊपर देखो मैं एक बात को बता दूं आपको, हमने डंपिंग ग्राउंड एक दिया था आपको, शायद आपकी जानकारी बता दूं मैं कि उत्तर शिव के अंदर हमने 5 एकड़ का प्लॉट सदर सेठ का हमने महानगर पालिका की तरफ से भाड़े पर लेकर के उसको डंपिंग ग्राउंड के लिए दिया था, मगर चूंकि वहाँ के गांव वालों का विरोध था इसलिए वो साल भर में बंद कर दिया गया। तो ऐसे ही होता है। हमने एक डागर के अंदर सागरली गांव के अंदर हमने एक वहाँ पे सेग्रीगेशन एंड कॉम्पैक्टिंग का हमने वहाँ पे एक प्लान डाला जो आज भी चालू है। मगर मुमरा का प्रॉब्लम क्या है कि मुमरा का प्रॉब्लम यह है कि मुमरा में सेग्रीगेशन हो नहीं पा रहा है। हमने गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करवाना चाहिए, इसी के लिए हमने ये प्राइवेटाइजेशन की मांग की थी 2014 के अंदर, जिसके ऊपर माननीय सुधीर भगत साहब ने उसके ऊपर अपोज किया था, याद होगा शायद आपको। उस टाइम पे वो हमारे अपोजिशन में थे, शिवसेना में थे, उन्होंने अपोज किया, मगर हमने बोला नहीं प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा अगर तो शायद हो सकता है कि मुमरा का भाग्य खुल जाएगा। मगर आज क्या हाल है आपको मालूम है कि जहां पे 6 करोड़ रुपए सालाना खर्चा होता था मशीनरी पगार देने के अंदर, आज हम 15.5-16 करोड़ रुपए का टेंडर निकाल रहे हैं और क्रिस्टल जैसी कंपनी और अभिषेक जैसी कंपनी को हम दे रहे हैं। ये उन कॉन्ट्रैक्टरों का फेलियर है। शाहिद भाई, आप बोलते हैं ना कि खासदार भी आपकी जानकारी में है, आपके साथ में है। यहाँ का एक वसूल है कि मेरे बीच में कोई बोले नहीं। जिस तरीके से आपने बजरंग दल के इश्यूज पर बात की, आपको किस तरीके से कहा गया, रोक दिया गया, इसी तरीके से हमारे साथ भी हमेशा ये होता कि कभी बोलो मत, खाली देखो,
कुछ कहना नहीं है। यही शहर का हाल है। उनके बीच में जो बोलता है या तो उसके ऊपर झूठी FIR हो जाती है। उसकी मिसाल ये देखिए, बैठे हुए आप जैसे लोग पत्रकार सवाल करते हैं तो आपको गाली दी जाती है, उनके ऊपर आपकी आंख पे आते हैं लोग। यही वजह, इसी वजह से शहर का विकास नहीं हो रहा है। मैडम, आपने देखा होगा कि पानी के मुद्दे को लेकर कुमरा में कहीं आंदोलन में फिर भी पानी का मसला क्यों नहीं हल हो पा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ये हमारे शहर वासियों को समझना चाहिए कि हमारे साथ आज क्या हो रहा है। हम लोग जो अभी शाहिद बहन एक सवाल किए कि आप लोग उनके साथ थे, हमारी अलायदगी की वजह यही थी कि हम जनता का विकास चाहते थे, हमारे साथ वालों का विकास चाहते थे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, आने वाली हमारी नस्लें यहाँ पे रहने वाली है, इसलिए हम चाहते थे कि मुमरा शहर एक अच्छा शहर बने। हमारे जो आमदार हैं उन्होंने 17 साल हो गए, 16 साल हो गए, उसके बावजूद भी आज हमको कोई प्लेग्राउंड नहीं है हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए। अब जो आपने हॉस्पिटल देखा होगा, आए दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ हादसा होते रहते हैं, कितने लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज देखो तो वहाँ पे फैसिलिटी के नाम पे ज़ीरो ही है। योजनाओं में जो काम हमको कलवा में मिलता था वही काम वहाँ पे मिल रहा है। उसके बावजूद भी वहाँ पे जाएंगे, अभी वैक्सीनेशन का जो हमने मैसेज डाला था कि भाई आप लोगों को अगर हज के लिए जाना है तो वहाँ पे आपको वहाँ पे मिलेगा, उस पर भी जाके स्टंटबाजी किए, वहाँ पे बताए अरे हम ये करें तो तुम वहाँ पे फैसिलिटी दो ना, तब हम भी आपका आके स्वागत करेंगे, हम भी आपको मुबारकबादी देंगे बुके लेकर। लेकिन आप जो है एक चिल्लर काम कर रहे हो, नाले का विजिट कर रहे हो। अरे भाई, नाले का विजिट करके आने वाले कल में आप नाले का पानी जो लोगों के घरों में जा रहा है उसको रोक सकते हो क्या? अभी हमने नजीमुल्ला के साथ में मिलकर जो है अजीत दादा से बजट लाए, जहाँ पर हमारा एक चरनीपाड़ा का नाला है जिसका कलवट राजू भाई, हम लोग सब साथ में ही थे, जितने भी सारे नगर सेवक हैं हमारे टीम नजीमुल्ला के, सारे लोगों ने जाके वहाँ पे बजट लाए और अभी वहाँ का काम होने वाला है इंशाल्लाह हाल फिलहाल में, जिसके ज़रिए से पूरा चरनीपाड़ा का जो है वो कचरा वहाँ से साफ़ किया जाएगा और कलवट बनाकर पानी जाने के लिए रास्ता किया जाएगा। ऐसे कुछ काम करो आप। दरगाह रोड है, दरगाह के बाजू का जो नाला है मयूर भाई, आप लोग ने सबने मांगनी जो किए थे वहाँ के लोगों ने, तो वो नाले का काम अभी हाल ही में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, जो मित्तल से आगे तक चला जाएगा। खाड़ी में हमने कई मरतबा मांगनी की कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, पानी जो जा नहीं रहा है, नाले का पानी कहीं ना कहीं रोका गया है भरनी करके, उसको आप इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाओ। वहाँ पे जाके अगर आमदार क्रेडिट लेता है तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन आमदार को इंटरेस्ट ही नहीं है कि शहर का विकास करे, तो इसीलिए हमने अलायदगी उससे ले ली। और अभी हम जो है टीम नजीमुल्ला जहाँ तक हो सके अपने कामों के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे और जाकर कमिश्नर से मिलकर, अजीत दादा से मिलकर, और आने ही हाल फिलहाल में हम लोग जो सोच रहे हैं कि पानी के लिए उनके पास हम लोग जाकर जो है हम लोग बारबी शाही नदी के ऊपर हाँ, डैम का प्रकल्प था जो पिछले 15-20 सालों से था, और उम्मीद ये है कि हमें इस साल के अंदर उसका काम चालू हो जाएगा। तो उसके बारे में हमने शिंदे साहब से बात की। तो ऐसे कोई बड़े मुद्दे जो है आमदार ने लेना चाहिए और उन्होंने करना चाहिए। तो आज हम लोग उनके लिए फॉलोअप ले रहे और हो सकता है फ्यूचर में ये काम हो और ये नारियल फोड़ने वहाँ पे जाए। बराबर राजू भाई? क्योंकि आप आमदार हो, 16 साल में आपने ये काम करना चाहिए था, शाही धरन हमको मिलना चाहिए था। आप उस वक्त तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि टक्केवारी के लिए इन्होंने शिंदे साहब ने रुकाए थे, तो अभी तो वो CM है ना वहाँ पर, तो आप उनके साथ मिलके दूसरे कामों का आपके पर्सनल कामों के लिए आप उनसे मुलाकात कर रहे हो, शिंदे साहब की वीडियो डाल रहे हैं मुलाकात करके, तो आप लोगों की भलाई के लिए भी डालिए, क्योंकि आप ही लोगों के साथी वाले जो है वो बिल्डर है, कोई वसूली वाले है तो कोई काम करने वाले हैं। तो जो लोग बेचारे घर ले रहे हैं आज कहीं ना कहीं वो फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को। आपने देखा होगा इलीगल के नाम पे बिल्डिंगें तोड़ी जाती है, इसमें फेलियर किसका है? आमदार जब बन के आए थे तब 4 माले की बिल्डिंग थी, 8-8 माले की बिल्डिंगें हो गई। आज बेचारे जो गरीब वहाँ पे कहीं ना कहीं कर्जे वगैरह करके अपना आशियाना बनाते हैं, आज इलीगल के नाम पे उसको तोड़ा जा रहा है। 2 साल 5 साल 10 साल पुरानी बिल्डिंगें, तो ये कौन सा इनका कानून है? और क्यों ये विजिट करे? देखने जाते हैं क्या कि कहाँ पे काम चालू है, या देखने जा रहे कि किसकी बिल्डिंग तोड़ाने की है? ये नाले के पास जा क्यों रहे? पहले तो यही नहीं समझ रहा है। खास आमदार का जो काम होता है, मुझे लगता है कि अगर आमदार करे तो अच्छा है। ये हमारा एक मैसेज है कि हम भी उनके साथ देंगे इंशाल्लाह। अगर वो अच्छा काम करे हम उनको बुके भी ले जाके देंगे, भले हम अपोजिशन है। आज एक लाइब्रेरी दी है, वो भी ऐसे अंधेरे में दिए है कि वहाँ पे लोग जाने के लिए भी सोचते। बस खाली फोटोग्राफी के लिए आप काम मत करो, लोगों की भलाई के लिए काम करो, ये हमारा एक मैसेज है। पेपर दिखाओ ना, पेपर किधर है? पेपर तो दिखाओ, पेपर दिखाओ।